गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कुछ टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कैश फ्लो करा दो, और कुछ बोले कि सर हमें अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री कराओ कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं उनकी एंट्रीज कराओ। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आपको बता दूं, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि रिडम्पशन किस तरह से हो रही है। रिडम्पशन को देखते हुए डिवेंचर को इशू किया जाता है। तो इसके बेटा हमारे पास 6 केस हैं, मैं आपको 6 के 6 केस कराता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स को इशू करना है तो उस टाइम उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रियाँ होंगी, कंसीडरिंग, यह मानते हुए कि टर्म ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए। लो जी, मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। इस साइड में एंट्री करूँगा इशू ऑफ डिवेंचर की, और इधर मैं करूँगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। अब इसमें बेटा केस है। फर्स्ट केस क्या है, आप डिवेंचर इशू कर रहे हो पार पे। केस फर्स्ट, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार। डिवेंचर किस पे इशू कर रहे हैं, पार पे। एंड रिडम्पशन इज ऑल्सो एट पार। रिडम्पशन भी किस पे हो रहा है, पार पे। पार का मतलब क्या है, जितने का डिवेंचर का फेस वैल्यू है हमने उतने में ही पब्लिक को इशू किया, और वापसी भी जब पैसे वापस किए तो भी किस पे करे हैं, पार पे। लेट्स सपोज हमारा डिवेंचर जो था वो हमने जो इशू किया एट पार। एट पार मतलब 100 में, एट पार मतलब 100 में। और जब रिडीम करा, पैसे वापस किए, तब भी हमने किस पे किया, पार पे। कितने पे, 100 रुपीज़। अब इस केस में क्या एंट्री बनती है, तो सबसे पहले जसप्रीत स्टार्ट करते हैं। डिवेंचर जब इशू करते हैं या एंट्री रिडीम करते हैं तो 2 एंट्री बनती हैं। कितनी बनती हैं, 2। फर्स्ट एंट्री जसप्रीत बेटा क्या बनाओगे, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर के आगे ना कुछ परसेंटेज होती है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये लिखना जरूरी है। तो मैंने डिवेंचर इशू जो किया वो कितने में किया, 100 रुपये में। पब्लिक को जब डिवेंचर बेचा मैंने 100 में बेचा। 100 का मेरा डिवेंचर था, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, और मैंने बेचा भी इसको कितने में, 100 में। तो मेरे पास कितने पैसे आए हैं, 100 रुपीज़ आए हैं। तो मैं यहाँ पर एंट्री कितने से करूँगा, 100 से। क्लियर जी। और इशू की बेटा सेकेंड एंट्री क्या होती है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर। ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने बेटा हमने कितने पैसे रखे हैं, ठीक है जी, 100 रुपये। तो यहाँ भी 100 रुपये, 100 रुपीज़। ये हमारी इशू की 2 एंट्री हो गई। प्रभजोत, ये हमारी कौन सी एंट्री थी बेटा, इशू की। और हम 2 एंट्री अब कौन सी करना जा रहे हैं, रिडम्पशन की। अच्छा एक चीज़ बताओ, शेयर हो डिवेंचर हो, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आते हैं या लायबिलिटी साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड। किस साइड आते हैं, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। जब जब आप शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर के टाइम, इशू के टाइम उसको आप कहाँ पर रखोगे, क्रेडिट में। कहाँ पर रखोगे, क्रेडिट में। और जब आप रिडीम करोगे, क्या करोगे, रिडीम, तो यही डिवेंचर जो क्रेडिट है रिडम्पशन के टाइम क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो जो डिवेंचर बेटा क्रेडिट थे वो रिडम्पशन के टाइम क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, 10% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। ओके जी। आप डिवेंचर
वापस कितने में कर रहे हैं? 100 में। तो डिवेंचर के सामने बेटा कितने रुपीज आएंगे? 100। ये ड्यू की एंट्री है। और सेकंड एंट्री प्रमनूर क्या बनेगी बेटा? डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, पैसा जा रहा है। डिवेंचर होल्डर के सामने कितने हैं? 100 रुपये, 100 रुपीज। तो यहां भी कितने आ जाएंगे? 100 रुपीज। ओके जी। दो एंट्रियां बेटा इशू की हैं और दो किसकी हैं? रिडम्पशन की। क्लियर जी? डिवेंचर इशू के टाइम क्रेडिट होता है और रिडम्पशन के टाइम डेबिट होता है। ये हमारा पहला केस है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं बेटा सेकंड केस। डस्टर देखते हैं जी। हाँ जी, सेकंड केस में डिवेंचर इशू तो डिस्काउंट पे कर रहे हैं। सेकंड केस में सेकंड केस में हमने क्या किया? डिवेंचर जो इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे किए हैं। डिस्काउंट मतलब 100 वाला डिवेंचर हमने 95 में इशू कर दिया। मेरा 100 का डिवेंचर था, आपको 95 में सेल किया है, तो मेरे पास तो पैसे तो 95 आएंगे। पर जब रिडम्पशन करी तो मैंने कितने में करी? 100 में, 100 रुपीज में। क्लियर जी? दमन इशू कर रहे हैं। क्लियर जी? पैसे आएंगे। पैसे जब जब आते हैं तो हम बैंक को कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। क्लियर जी? बैंक, कैश और बैंक हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट। जब जब ये हमारे पास आएंगे तो इसको डेबिट में लिखेंगे, जब जब ये हमारे पैसे जाएंगे तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्लियर है लवप्रीत? लवप्रीत पहली एंट्री क्या बनाओगे बेटा? वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब अच्छा एक चीज बताओ, मैंने अपना 100 वाला डिवेंचर कितने में सेल किया? तो अब मेरे पास जो बैंक पैसे आ रहे हैं वो 100 आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं? तो यहां पर बेटा हम कितने लिखेंगे? 95। ओके जी। अब मैं बेटा इशू की सेकंड एंट्री कर रहा हूं, पर जब भी मैं इशू की सेकंड एंट्री करूंगा तो उससे पहले मैं रिडम्पशन देखूंगा। रिडम्पशन किस पे है? पार पे। ये रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं होना चाहिए, वो मैं आगे समझाऊंगा कि प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा। क्लियर जी? तो अब सेकंड एंट्री जो बनाता था वही बनाऊंगा। पहले जो बनाता था वो बताओ क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अभी यहीं तक रुक गया। और टू डिवेंचर, टू डिवेंचर। ओके बेटा? यहां डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने पैसे लिखे हैं? 95। तो यहां पर भी कितने लिखेंगे? 95। और ये क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर। यहां पर फेस वैल्यू लिखी जाती है। मेरी फेस वैल्यू डिवेंचर की 95 है या 100 है? 100। तो यहां पर कितने लिखूंगा? 100। क्या ये एंट्री इक्वल हो गई है? नहीं। तो डेबिट में 5 रुपए कम आ रहे हैं, तो वो 5 रुपए किस नाम से लिखूंगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। अब एंट्री कंप्लीट है। देखो जब डेबिट में आए तो वो डिस्काउंट, क्योंकि कंपनी 100 वाला डिवेंचर 95 में बेच रही है, कंपनी को 5 रुपए का लॉस हो रहा है। और हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा है जितने भी लॉसेज हैं वो डेबिट में लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? तो ये 5 रुपए मैंने डेबिट में लॉस के नाम से जो मैंने डिस्काउंट दिया था। वापसी किस पे आया बेटा? 100 में, एट पार पे। किस पे है भाई? वापसी में किस पे कर रहा हूं? एट पार पे। 100 का डिवेंचर था, मैं 100 ही वापिस कर रहा हूं। तो रिडम्पशन की पहली एंट्री क्या बनती है? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। क्या बनती है बेटा? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर को कितने पैसे का डिवेंचर फेस वैल्यू? 100। और डिवेंचर होल्डर को भी कितने दे रहा हूं? 100। क्लियर जी? और सेकंड एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब बताओ डिवेंचर होल्डर को पैसे मोड़ रहा हूं, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? पैसे आते हैं तो डेबिट में, जाते हैं तो पैसे गए हैं, इसलिए मैंने बैंक कहाँ लिखा है? क्रेडिट में। और डिवेंचर होल्डर को कितने देने थे? 100। यहां तक कोई डाउट? ये मेरा सेकंड केस हो गया। क्लियर? इतने अगर कोई स्टूडेंट इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम थर्ड स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। थर्ड बेटा हमारा केस है, अब मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं प्रीमियम पे। किस पे कर रहा हूं? प्रीमियम पे।
थर्ड केस में बेटा मैं दिखा रहा हूं कि मैंने जो डिवेंचर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे किए हैं। किस पे किए हैं? मैंने जब आपको डिवेंचर बेचा, मेरा 100 का डिवेंचर था और मैंने आपको 105 105 रुपए में बेचा, इशू किया है, और वापस मैंने आपको पार पे ही किया है। लिए आपसे मैंने 105 है और मोड़े कितने हैं? 100। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी? तो फर्स्ट एंट्री बेटा क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड अलॉटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अपना 100 वाला डिवेंचर कितने में सेल किया है? 105। पैसे आ रहे हैं? बैंक डेबिट कितने पैसे आ रहे हैं? 105, 105। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 105। यहां तक कोई डाउट? तो जो सेकंड एंट्री हम बनाते हैं पहले वही बनाएंगे। क्या बनाते थे बेटा? डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वेरी गुड, टू डिवेंचर। अभी यहीं तक करते हैं। यहां पर बेटा डिवेंचर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में कितने लिखे हैं? 105। ओके, क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर। क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू लिखनी है। मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 100। अब बताओ क्या दोनों साइड इक्वल है? नहीं। तो डिफरेंस जो है वो कितने रुपए का आ रहा है? किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो अगर ये डिफरेंस क्रेडिट साइड आई तो उसको लिखते हैं बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। जब डिवेंचर इशू करते हैं और उसे फेस वैल्यू से ज़्यादा पर बेचा जाता है तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है, और प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट में पड़ा था, कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में। ओके, अब मैंने एक और चीज़ देखनी है। इशू की जो सेकंड एंट्री है उसके लिए मैंने क्या देखना है? रिडम्पशन देखना है। रिडम्पशन किस पे है? एट पार पे। तो मेरी एंट्री ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये एंट्री होती प्रीमियम पे, क्या होती? वो मैं अगले केसेस में बताऊंगा कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो क्या एंट्री बनेगी। कंप्लीट है। अब रिडम्पशन की एंट्री करते हैं। किसकी करते हैं जी? रिडम्पशन की। और ये हमारी किसकी थी? इशू की। रिडम्पशन वाले केस में बेटा वही क्या बनेगी? पहली एंट्री, वेरी गुड, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर कितने का था बेटा? मेरा 100 का। लो जी 100। यहां तक कोई डाउट? और सेकंड एंट्री बेटा डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब यहां पर देखो, मैं डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस कर रहा हूं। पैसे आ रहे हैं? जा रहे हैं? जा रहे हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट में, जाते हैं तो क्रेडिट साइड। क्रेडिट में लिखा है ना? कितने पैसे देने हैं डिवेंचर होल्डर को? 100। लो जी, ये हो गया बेटा मेरा 100। और ये मेरा केस था थर्ड। कौन सा था? थर्ड केस। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो कोई बच्चा बेटा स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अब आ गया मेरा फोर्थ केस। कौन सा केस आ गया? फोर्थ केस में हमने पढ़ा है कि डिवेंचर इशू तो पार पे करे हैं और रिडम्पशन प्रीमियम पे करी है। ओके जी, लो जी स्टार्ट करते हैं। उतार लिया बेटा? लो जी, तो डिवेंचर हमने इशू किस पे किए हैं? पार पे। पार मतलब 100 रुपीज में। और वापसी किस पे करें हैं? प्रीमियम पे 105 एट प्रीमियम एट। अब ये केस समझने वाला है। जब मैंने बेटा अपना डिवेंचर था, मेरा डिवेंचर 100 रुपीज फेस वैल्यू का था और मैंने आपको इशू करा, बेचा है। कितने में बेचा? 100 में। मैंने लेते समय तो आपसे 100 लिए। मैंने आपको बोला भी ये मेरा डिवेंचर लो और मेरे को 100 रुपीज़ दे दो, और जब मैं आपको वापिस करूंगा तो मैं आपको 105 करूंगा। क्लियर जी? तो इशू की हर बार जो 2 एंट्री बनाते हैं बेटा वही बनाएंगे। फोर्थ केस हमारा, तो पहली एंट्री क्या बनती है बेटा? वेरी गुड, बैंक टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक डेबिट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। बताओ मैंने जो डिवेंचर इशू करा है वो कितने में करा है?
100 में। तो मेरे पास पैसे कितने आए हैं 100, तो यहाँ पर बेटा मैं लिखूंगा 100। ओके, सेकेंड एंट्री बेटा जो बनाते थे पहले वही बनाते हैं। क्या बनाएंगे भाई? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, टू डिवेंचर। क्लियर? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से है? तो यहां पर बेटा 100 ही लिखना है, ऊपर से देख के। क्या लिखा हुआ है? मैंने बताया था डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू आती है, और फेस वैल्यू कितनी है 100, तो यहां पर कितने आगे 100। ये अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। सेकंड एंट्री में मैंने बताया था कि रिडम्पशन देखनी है। क्या देखनी है? रिडम्पशन किस पे है? देखो, प्रीमियम दो तरह का होता है, एक इशू के टाइम, एक रिडम्पशन के टाइम। जो इशू के टाइम प्रीमियम होता है हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम होता है हम उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब वापसी पर रिडम्पशन पर प्रीमियम है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने एक्स्ट्रा मोड़ रहे हो? 5। ये 5 रुपीज जो आप एक्स्ट्रा मोड़ रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं मेरे को 100 रुपए दो, मैं आपको वापिस 105 करूंगा। तो मेरे को लेते समय ही पता है, जब मैं आपसे 100 ले रहा हूं मेरे को पता है कि मेरे को मोड़ने कितने हैं 105। तो लेते समय पता है, इशू के टाइम ही पता है कि ये 5 रुपए मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये 5 रुपए मैं किस में दिखाऊंगा? लॉस में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब एंट्री कंप्लीट है। लो जी, अब रिडम्पशन की करते हैं। इधर देखो बेटा, इशू के टाइम ये क्रेडिट है और रिडम्पशन के टाइम डेबिट। तो जो एंट्री हम करते थे वही कर रहे हैं। ये डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर। हम एंट्री बेटा आमतौर पर क्या बनाते थे? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। क्या बनाते थे? पर अब रिडम्पशन के टाइम क्या है? प्रीमियम, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर जी? सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्रेडिट होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का बैलेंस डेबिट होता है। ओके, तो यहां से देखो बेटा, डिवेंचर के सामने कितने हैं 100, तो मैंने इसको 100 दिखाया फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 5, तो मैंने यहाँ 5 दिखाया। और डिवेंचर होल्डर में कितना दिखाऊंगा? 105। ओके जी। और लास्ट एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर होल्डर टू बैंक। डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये देखो बेटा, डिवेंचर होल्डर को कितने देने हैं? 105। 105। ये आपका फोर्थ केस हो गया। ओके जी। कोई अगर पिक लेना चाहते हो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5। हाँ जी, करें स्टार्ट? लो जी, नेक्स्ट केस क्या है बेटा? डिवेंचर इशू तो डिस्काउंट पे किए हैं। किस पे किए हैं? डिस्काउंट पे। डिवेंचर इशू किस पे किए हैं? मतलब मैंने अपना 100 वाला डिवेंचर आपको 95 में सेल किया और बोला कि जब वापस करूंगा, रिडीम करूंगा तो कितने करूंगा? 105। ओके, तो लो जी, पहली एंट्री आप इशू की क्या बनाते थे बेटा? प्रभजोत, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, लवप्रीत बेटा मैंने अपना 100 रुपीज वाला डिवेंचर कितने में सेल किया? 95। तो पैसे मेरे पास कितने आ रहे हैं? 95। ओके बेटा। अब सेकंड एंट्री जो हम पहले बनाते थे वही बनाएंगे। चिम्मा साहब, दमन जी, क्या बनाते थे बेटा? ये डेबिट में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, यही बनाते थे। तो पहले जो बनाते थे वही लिखेंगे, अमेंडेशन बाद में करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी? तो यहाँ 95 ही लिखेंगे बेटा इसको देखकर। डिवेंचर में मैंने क्या बताया था चिम्मा साहब, क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू।
मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100। तो प्रभनूर यहां हम कितना लिखेंगे 100। ओके जसप्रीत बेटा, इशू की सेकंड एंट्री करते समय हमें क्या देखना है, रिडम्पशन देखना है। क्या देखना है, रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे। और वापसी के टाइम जो प्रीमियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके कितने पैसे एक्स्ट्रा मोड़ रहे हैं, 5 रुपए, 5 रुपीज। क्लियर जी। क्या एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, नहीं। तो 105 में से बेटा 95 लेस किया तो कितने हो गए 10। तो इसको नाम देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो क्या हुआ इस केस में, 100 वाला मैंने आपको 95 में दिया, 5 रुपए पहले कम लिए और मोड़ते समय 5 एक्स्ट्रा मोड़े। 5 का पहले लॉस हुआ और 5 का बाद में, तो लॉस मेरा कितने का हुआ 10 का। ओके जी। जब हम वापसी प्रीमियम पे करते हैं फिर बेटा डिस्काउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, लॉस। क्लियर जी। लो जी अब वापसी करते हैं। इशू के टाइम ये क्रेडिट थे, रिडम्पशन के टाइम ये डेबिट। तो जो एंट्री बनाते थे वही बनाएंगे। केस नंबर बेटा ये हमारा 5 था। क्या बनाएंगे बेटा, डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो पैसे वहीं से देखेंगे हम। डिवेंचर में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मेरी कितनी है 100। ओके जी। प्रीमियम बेटा कितने का है 5, रिडम्पशन वाला। तो कितने हो गए 105। यहां तक ओके है। और सेकंड एंट्री क्या बनाएंगे बेटा इसकी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। यहां तक कोई डाउट, कितने पैसे मोड़ने हैं, तो 105 यहां आ गए, 105 इधर। ये बेटा हमारे 5 केस हो गए और बचा है लास्ट 6 केस। ओके तो कोई उतारना चाहता है बेटा इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके तो 6 केस क्या है ये पढ़ते हैं बेटा। 6 एंड लास्ट, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ मैसेज में कमेंट करके अपना टॉपिक लिख दें। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, किसी भी टॉपिक पे आप मेरे को बता दें। तो 6 केस व्हेन डिवेंचर आर इशूड, मैंने डिवेंचर जो है वो इशू करा प्रीमियम पे 105 में, 105 मैंने 100 वाला डिवेंचर आपको 105 में सेल किया और जब रिडीम करी वो भी किस पे करी, प्रीमियम पे। मोड़े कितने हैं 110, कितने मोड़े हैं, लेते समय मैंने आपसे कितने लिए 105 और वापस करते समय कितने किए 110। तो ये हमारा लास्ट केस है। तो फर्स्ट एंट्री बेटा क्या बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू डिवेंचर। अब फटाफट बताओ मेरे को, मैंने अपना डिवेंचर कितने में सेल किया है, 105। तो पैसे मेरे पे 105 आए। तो बैंक पैसे जब जब आते हैं बैंक डेबिट होता है। ओके सेकंड एंट्री बेटा एज यूजुअल जो हम बनाते थे वही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर। अब डिवेंचर मैंने 105 में बेचे हैं ना, तो जो इशू के टाइम एक्स्ट्रा बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं बेटा, लो जी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो चेक करते हैं यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने पैसे हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने लिखने हैं 105। क्या लिखा हुआ है, डिवेंचर फेस वैल्यू। मेरे डिवेंचर की बेटा जसप्रीत फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। प्रभनूर मैंने 100 वाला कितने में बेचा था 105, कितने एक्स्ट्रा में बेचा था 5 में। तो वो 5 मेरा क्या कहलाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। बैलेंस बराबर हो गया। पर अभी एंट्री खत्म नहीं हुई। मैंने बताया था सेकंड एंट्री करते समय आपने ये देखना है कि रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। और रिडम्पशन वाले प्रीमियम को क्या बोलेंगे,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और जब जब वापसी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी तो इशू वाली एंट्री में लॉस आएगा ही आएगा। क्लियर जी? तो लो जी, वापसी पे मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने एक्स्ट्रा मोड़े हैं? 10 रुपये। ओके, और यही 10 मेरे क्या कहलाएंगे बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर बेटा? अब वापिस करते हैं। ये देखो डिवेंचर, ये तो इशू वाला है, इसको नहीं लेना, और ये रिडम्पशन वाला है, और एंट्री भी हम किसकी करने जा रहे हैं? रिडम्पशन की, तो इसको लेंगे। ये दो उठाएंगे। अब इशू के टाइम ये क्रेडिट है, रिडम्पशन के टाइम डेबिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटा? डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ओके बेटा? डिवेंचर में मेरे फेस वैल्यू डालनी है। फेस वैल्यू कितनी है? 100। और प्रीमियम वापसी पे मैं कितना दे रहा हूं? 10 रुपीज। और डिवेंचर होल्डर को मैंने मोड़ने हैं 110, 110। और सेकंड एंट्री क्या होगी जी? डिवेंचर होल्डर टू बैंक। कितने पैसे लिखे थे बेटा? 110। यहां तक कोई डाउट? लो जी बेटा, ये हमारे 6 के 6 केस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा टॉपिक था बेटा, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं रिडम्पशन की शर्तों को देखते हुए, कि रिडम्पशन कैसे हो रहा है उसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं? डिवेंचर इशू कर रहे हैं। क्लियर? अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज में आके अपना टॉपिक लिख दें, मैं आपको वही टॉपिक करवाऊंगा। थैंक यू बेटा।